वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशंस के बारे में। इससे पहले हमने मैग्नीफिकेशन ऑफ ए मिरर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन ऑफ ए लेंस के बारे में। ठीक, तो देखिए मैग्नीफिकेशन एक्चुअल में क्या होता है कि एक रेशियो होता है साइज ऑफ द इमेज एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का। मतलब आप साइज का मतलब आप हाइट बोलेंगे, ठीक है। तो आप ये देखते हैं कि जैसे कि अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को बोलें तो कॉन्वेक्स लेंस में जो है इमेज जो होती है आपकी, जब आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट उस पर प्लेस करते हैं पोजीशंस पर, तो आपकी इमेज भी आप डिफरेंट टाइप्स में आप देखते हैं। पहले आप कुछ केसेस में आप देखते हैं कि इमेज आपकी जो है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो बनती है वो शॉर्ट होती है, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, डिमिनिश होती है। आप जब सेंटर ऑफ द उस पर प्लेस करते हैं यानी 2f2 पे, ठीक है, यानी 2f पर आप प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो आप देखते हैं कि सेम साइज ऑफ द इमेज आपकी बनती है, यानी ऑब्जेक्ट के बराबर आपकी इमेज भी बन जाती है। लेकिन अगर आप उसके बाद फिर इधर आते हैं आप लेंस की तरफ, जैसे जैसे आप लेंस की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखते हैं आपकी इमेज जो है वो बढ़ती हुई चली जाती है आपके ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ठीक, तो आपको आप ये देख रहे हैं कि बेटा जो आपकी इमेज बन रही है कॉन्वेक्स लेंस के केसेस में छोटी भी बन रही है, ऑब्जेक्ट के बराबर भी बन रही है और ऑब्जेक्ट से बड़ी भी बन रही है। तो यही जो कंपैरिजन है साइज और अब यानी ऑब्जेक्ट और इमेज का जो कंपैरिजन है बेटा, इसी को बोलते हैं आप मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है ना मैग्नीफाइड, यानी एक मैग्नीफाइड व्यू आप कह सकते हैं, मतलब किसी को बढ़ा कर आपको दिखाना। तो एक्चुअल में लेंस भी आपको ये शो करता है बहुत से केसेस में कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें कि उसकी इमेज आपको ज़्यादा बड़ी नजर आए, या फिर अगर आपको इक्वल पता करनी है तो फिर आप कहाँ पर प्लेस करेंगे आपको आप इमेज आपको इक्वल बने, ऑब्जेक्ट के बराबर बने। तो ये आपको ये बस सिंपल आपको ये समझना है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के जो कंपैरिजन है इसी को बोलते हैं आप मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। अब कॉन्केव लेंस में अगर आप बात करें तो कॉन्केव लेंस में आप देखते हैं कि सारे के सारे केसेस में आपकी इमेज छोटी ही बनती है। तो मैग्नीफिकेशन जो होगा आपका कहीं ना कहीं वो आपका +1 भी हो सकता है, लेंस का -1 मतलब लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। अब आप यही समझ लीजिए कि अगर आपका जो m की जो वैल्यू है बेटा वो लेस देन 1 है, डेट मीन्स आपकी इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट से। तो कॉन्केव लेंस के केस में m की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 आएगी। कॉन्केव के केसेस में यानी कॉन्केव लेंस की अगर आप बात करें तो मैग्नीफिकेशन यानी m की जो वैल्यू होगी बेटा वो ऑलवेज लेस देन 1 होगी, क्योंकि इमेज ऑलवेज आपकी क्या होगी, डिमिनिश होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। इसी तरीके से आप कॉन्वेक्स लेंस की अगर आप बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में जो है आपकी मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कौन सी किस टाइप की इमेज आपकी बन रही है और ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा यहाँ पर मैग्नीफिकेशन के बारे में कुछ। तो देखिए मैग्नीफिकेशन को बेटा कभी कभी आप लीनियर मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्नीफिकेशन। बहुत से केसेस में आप मैग्नीफिकेशन को लीनियर मैग्नीफिकेशन में बोलते हैं, बट आप सिंपली मैग्नीफिकेशन को समझिए, दैट्स इनफ है आपके लिए। अब देखिए मैग्नीफिकेशन को आप स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल एम से। आप लिखेंगे साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप याद रखिएगा इमेज एंड ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी डेट मीन्स हाइट होगी जो बेटा, उसी का जो एक कंपैरिजन आप करेंगे यानी रेशियो जो होगा उसी को क्या बोलेंगे आप? मैग्नीफिकेशन या फिर लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलेंगे। इसे आप स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। आपको कॉन्केव यानी मिरर वाले केसेस में मैंने आपको बताया था इमेज की आप हाइट को आप h डैश मान लेते हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट को आप h मान लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू हो गया h डैश अपान में h हो गया। तो इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं m इज इक्वल टू h डैश अपान में h की इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। एक मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आपके पास आ गया, इमेज और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी उसके कंपैरिजन में, ठीक है, उसका रेशियो आ गया। दूसरा मैंने अगर आपको मिरर वाले में बताया होगा कि m की वैल्यू होती है v एंड u के भी रेशियो का, यानी इमेज की जो आपकी वो होगी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उनका भी जो रेशियो होगा वो एक्चुअल नेगेटिव साइन के साथ वो भी आपकी क्या होगी? मैग्नीफिकेशन में मिरर होगी। बट यहाँ पर लेंस वाले केसेस में आप क्या करेंगे? उसी नेगेटिव साइन को आप हटा देंगे बस। तो m की वैल्यू आपकी हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो m इज इक्वल टू v बाई यू, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के केसेस में m इज इक्वल टू v बाई यू है, बट मिरर वाले लेंस में यानी सॉरी लेंस के केसेस में m इज इक्वल टू v बाई यू है एंड मिरर के केसेस में m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो आप सिंपली आप m इज इक्वल टू लिख सकते हैं m लेंस, ठीक है। मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस इज इक्वल टू लिख सकते हैं
एच डैश अपान में एच इज इक्वल टू वी वाई में यू। तो आप इस पूरे के पूरे को आप राइट कर सकते हैं। अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये कभी कभी इन दोनों को यूज़ कर लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। कभी कभी इनके साथ इसको यूज़ कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। कभी कभी इन चारों को एक साथ यूज़ कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी इन दोनों से आपका काम चल जाएगा, कभी इस वाले फार्मूले से, कभी ये पूरा सर्किल वाला, चारों को आप एक साथ में आप लेके पुटअप करेंगे। तो ये आपका बेटा मैग्नीफिकेशन है कुछ इन सारे उसके केसेस में। अब अगर आप बात करेंगे जो है देखते हैं कुछ बचा हुआ या नहीं। वैसे तो मुझे नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं मैग्नीफिकेशन वाले केसेस में। अब यहाँ से अब अगर आप कोई न्यूमेरिकल यहाँ से आपको सॉल्व करना चाहे तो आप देख सकते हैं, आपके बुक में होगा। और मुझे एक्चुअल में मुझे नहीं पता कि आपके बुक में कहाँ पर होगा, बट आप ट्राई करिएगा एम की वैल्यू को। ये आपका है मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंसेज के बारे में, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो एक कंपैरिजन बेटा है आपका लेंसेज में इमेज एंड ऑब्जेक्ट के रेशियो का, डेट्स और कर। अच्छा हाँ, मैग्नीफिकेशन बेटा आपका यूनिट लेस होता है। ये एम की जो वैल्यू होगी क्या होगी, यूनिट लेस होगी। क्योंकि मान लेते देखिए हाइट ऑफ द इमेज होगी वो सेंटीमीटर में होगी, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी तो सेंटीमीटर में होगी। तो ये क्या होगा, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कैंसिल कर देगा। तो आपकी ओवरऑल जो यूनिट होगी, चाहे वी एंड यू के फॉर्म में, चाहे एच डैश एंड एच के फॉर्म में, तो ये चीज़ें आपकी कैंसिल हो जाने की वजह से एम की जो वैल्यू आएगी वो सिंपल एक होल नंबर होगा बस। तो आपकी कोई भी रेशियो यानी क्वांटिटी आपकी वहाँ पे नहीं हो सकती है, मतलब आपकी कोई यूनिट नहीं होगी। मैग्नीफिकेशन क्या होगा, यूनिट लेस होगा। तो फिर बेटा मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, थैंक यू।